सुचरिता कुकरेती और रिपब्लिक भारत और कू की बस आज पहुंच गई है यूपी का महाभारत लेकर इटावा के वो जसवंत नगर सीट जहां से मुलायम सिंह यादव ने अपने विधायक जीवन की शुरुआत की और आज यहां पर शिवपाल यादव की तूती बोलती है। लेकिन उसी वर्चस्व को खत्म करने की लड़ाई बीजेपी कर रही है, लेकिन उस लड़ाई की डोर यहां की जनता के हाथों में है। तो जसवंत नगर की जनता तालियों से स्वागत करिए अपना विवेक। बहुत बहुत शुक्रिया सुचरिता। इटावा और उसके सटे जसवंत नगर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम। जसवंत नगर की ये सीट यादवों का गढ़ रहा है। 1967 के बाद यहाँ से यादव कैंडिडेट चुनकर आते रहे। 1985 के बाद यहाँ से समाजवादी पार्टी चुनकर आती रही है। समाजवादी पार्टी का बोलबाला रहा है और कोई भी पार्टी इस गढ़ में समाजवादी पार्टी को चुनौती नहीं दे पाई है। लेकिन क्या इस बार बीजेपी चुनौती दे पाएगी? 2017 में भी ऐसा नहीं हो पाया था। क्या है इस सीट पर समीकरण? क्रांति की इस धरती में कौन सी पार्टी इस बार क्रांति मचाएगी? रामायण महाभारत से जुड़ी हुई धरती से इस बार कौन सी पार्टी यहां पर कमाल कर जाएगी? ये देखने वाली बातों की इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट देखते हैं और उसके बाद ये मेगा शो यहां की जनता के साथ शुरू करेंगे। रिपब्लिक भारत की बस आज मुलायम सिंह यादव के घर इटावा पहुंची है। इटावा एक ऐसा जिला जिसे हमेशा से समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन 2017 में मोदी की ऐसी लहर उठी कि समाजवादी पार्टी का यह किला भी ध्वस्त हो गया। 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी कुल 3 में से 2 विधानसभा पर कमल खिलाने में सफल रही थी, जबकि पारिवारिक कलह के कारण पार्टी छोड़ने वाले मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव जसवंत नगर सीट को बचाने में कामयाब रहे थे। 2017 की बुरी यादों को भुलाकर शिवपाल यादव अब भतीजे अखिलेश के साथ आ चुके हैं और समाजवादी पार्टी के टिकट पर एक बार फिर जसवंत नगर से चुनाव लड़ने को तैयार हैं। एक तरफ परिवार एकजुट हो रहा है तो वहीं बीजेपी भी मजबूत हो चुकी है। 2017 में सिर्फ मोदी लहर थी, लेकिन इस बार मोदी के साथ साथ सीएम योगी का सुशासन भी है और कानून का राज भी। तो क्या 2022 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी अपने गढ़, अपने घर इटावा को बचा पाएगी या फिर 2017 की तरह एक बार फिर बीजेपी समाजवादी पार्टी के किले में सेंधमारी करने में सफल होगी? आइए जानते हैं सीधे इटावा की जनता की राय। और आज जसवंत नगर सीट पर यूपी का महाभारत शुरू करें। मैं तारुफ करा देती हूँ हमारे मेहमानों से। हमारे साथ डॉक्टर राज बहादुर सिंह यादव हैं, जो कि जसवंत नगर से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। अब बीजेपी की तरफ से हमारे साथ मंच पे हैं प्रदीप शाक्य हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता राहुल गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल गुप्ता जी का स्वागत कीजिए। कांग्रेस के अरुण यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जन अधिकार पार्टी के कुलदीप शाक्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। लेकिन मैं शुरुआत प्रदीप जी आपके साथ कर लेती हूं। यहाँ जसवंत नगर सीट पर यहाँ समाजवादी पार्टी के लिए मैं अगर कहूं, यहाँ शिवपाल यादव की तो तूती बोलती है, लेकिन पार्टी में उनकी तूती कितनी बोल रही है? देखिए, मैं सबसे पहले आर9 भारत को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं कि आप लोग हमारे जसवंत नगर में आए हैं। माननीय नेताजी का क्षेत्र है और अब उनके छोटे भाई माननीय शिवपाल जी का क्षेत्र है और वो अब 6वीं बार विधायक बनने जा रहे हैं। आपने कहा कि पार्टी में डिक्लेयर कर दिया सर, रिजल्ट 10 मार्च को आएंगे। जी कम से कम 1 लाख से, अभी से सुन लीजिए, नाम तो पता नहीं, 1 लाख से अभी आप सुन लीजिए। ये मुलायम सिंह, आप कह रहे हैं 1 लाख से ज्यादा वोटों से शिवपाल यादव यहाँ से जीतेंगे। शिवपाल यादव 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीतेंगे। राज बहादुर जी, आप तो चुनाव लड़ चुके हैं उनके खिलाफ। यहाँ बहुत कोशिश की है बीजेपी ने, लेकिन खाता खोल नहीं पाई है इतने सालों में। लेकिन अब की बार बीजेपी यहाँ से चुनाव जीतने जा रही है। शिवपाल सिंह को हराने के लिए पूरी तैयारी के साथ ये चुनाव होने जा रहा है। शिवपाल यादव के गढ़ में बीजेपी हुंकार भर रही। मैं एक बार उनके समर्थकों से विवेक पूछ लेती हूँ, बताइए इस बार बीजेपी हुंकार भर रही है? जी, इस बार 370 जसवंत नगर के अंदर खत्म होने वाली है। गुड्डू भैया खत्म होने वाली है। ये गुंडों की सरकार अब आने वाली नहीं है। ये जो गाँव जसवंत नगर में कौन आएगा? जसवंत में विवेक साहब, बीजेपी जीतेगी।
जसवंत नगर में पहली बार इतिहास बनेगा, इतिहास। इतिहास बदलने वाला है विवेक, यहाँ पे दावा यही कर रहे हैं, दावा ये कर रहे हैं कि इतिहास बदलने वाला है विवेक। बिल्कुल, और मुकाबला बहुत जोरदार दिख रहा है। मैं राहुल गुप्ता जी पीएसपी के हैं, उनसे एक बार बातचीत करना चाहूंगा, चूंकि प्रदीप शाक्य और राहुल गुप्ता जी दोनों एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। मैं इसके बाद जनता के बीच में आऊंगा। राहुल गुप्ता जी, एक बात बताइए, आज प्रधानमंत्री आए थे पड़ोस में यहीं पे कानपुर देहात में, बहुत ज्यादा दूर नहीं है जी। उन्होंने कहा कि अगर ये आए तो हर जिला में एक माफिया गंज बन जाएगा। इसके मायने क्या, इसका मतलब क्या है? अभी तक तो कभी कोई माफिया बना नहीं, और रह गई बात माफिया बनने की। नहीं, माफिया गंज बन जाएगा कह रहे हैं, एक मोहल्ला बनेगा जिसमें सिर्फ माफिया रहेंगे। अभी तक जो लोग कहते थे कि बीजेपी सिर्फ माफिया को ही टिकट देती है, अब तो चोरों को भी टिकट दे रही है। और आप बात करते हैं कि माफिया बनाने की, यहाँ कौन सा माफिया राज है? जितनी शांति और कानून व्यवस्था सपा की सरकार में, हमारी सरकार में रही है, उससे कहीं बदतर स्थिति आज की स्थिति है। आप किसी भी पब्लिक से पूछ लीजिए, कहीं भी थाने में चले जाइए, तहसील में चले जाइए, जितना भ्रष्टाचार इस 5 साल में हुआ है, आज तक कभी इतिहास में नहीं हुआ। राहुल जी, मैं सीधा सवाल आपसे पूछूंगी। पार्टी में समाजवादी पार्टी, यहाँ तो बहुत सम्मान है शिवपाल यादव का, समाजवादी पार्टी में कितना है सर? सिर्फ एक सीट पर समाजवादी पार्टी में उनका सम्मान वही है जो पहले था, एक सीट नहीं है, 100 सीटें। समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन है वो 403 सीट का है। फिर भी सर 100 से फिर 65 सीटें मांगी, फिर 403 सीटों पर गठबंधन लड़ रहा है। आप 100% की कोई बात मत करिए। प्रदीप शाक्य जी एक सवाल का जवाब दीजिए, मैं उसके बाद आऊंगा। तो नेताजी परिवार में क्यों नहीं आ जाते? मतलब उन्होंने पार्टी का तो विलय करने से इनकार कर दिया, अभी भी वो परिवार से अलग ही चल रहे हैं, ऐसा क्यों है? अरे वो तो पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी उन्होंने बनाई थी, और जब विलय क्या उनका गठबंधन हो गया है तो उसमें कोई बात नहीं। पूरे राहुल जी कैसी पार्टी के उस पार्टी के टिकट पे वो चुनाव भी नहीं लड़ पाते? आप कह रहे हैं राष्ट्रीय पार्टी बनाई, उसके टिकट पे वो चुनाव भी नहीं लड़ रहे और आप कह रहे हैं राष्ट्रीय पार्टी बना दी। चुनाव गठबंधन से है, चुनाव गठबंधन से है। नहीं, गठबंधन है लेकिन पार्टी का विलय नहीं है ना, पार्टी का विलय नहीं है। क्यों नहीं है? पार्टी का विलय नहीं है, सिंबल समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हैं, गठबंधन से लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ रहे हैं। मैं एक बार पूछ लेती हूँ, समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव वापस आ रहे हैं यहाँ से? जी बिल्कुल आ रहे हैं, और 1 लाख से ज्यादा वोटों से इसलिए आ रहे हैं मैडम, मैं आपको बताता हूँ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यहाँ जितना अभी झूठ फैलाए कोई परेशानी नहीं। हमारे डॉक्टर साहब जी जो हमारे बड़े भाई हैं, बहुत ही मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिंदगी हो गई इनको भारतीय जनता पार्टी में, इनसे पूछो, निकम्मों ने इनका ठिकाना नहीं लगने दिया। सर एक बात तो मैं कह दूं, राज बहादुर जी इतने जगह घूम कर आ रहे हैं, कहीं देखा नहीं कि सपा और बीजेपी के कार्यकर्ता उम्मीदवार का इतना सम्मान कर रहे हैं, आपका सम्मान कर रहे हैं। सर ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है, बोलिए। समाजवादी पार्टी आपकी बार पूर्ण बहुमत सरकार बना रही है। पूर्ण बहुमत की सरकार, पूर्ण बहुमत 403 में से 3 बीजेपी को ओनली और 400 सपा। 3 सीटें आपको, 3 सीटें कह रहे हैं, 3 सीटें आएंगी आपकी। राज बहादुर जी सम्मान आपका बहुत कर रहे हैं लेकिन जीत नहीं दिला रहे आपको। ऐसा है ना कि ये तो समय आएगा तब 10 तारीख को मालूम पड़ेगा, तब ये कहेंगे ईवीएम मशीन खराब हो गई। हम 300 से ऊपर जा रहे हैं, 300 से ऊपर जा रहे हैं, 300 से ऊपर जा रहे हैं। ढूंढे नहीं मिलेंगे, ढूंढे आप देख लेना, कहीं कोई पता नहीं लगेगा। लेकिन राज बहादुर जी, लेकिन आप तो ये सीट तब से आ रहे हैं जब ईवीएम भी नहीं थी, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं है, जे लोग ये कहेंगे तब तो ईवीएम भी नहीं था। ईवीएम मुख्यमंत्री ने पहले ही भर के रख दी, जबकि इन्हें मालूम है इनके कारनामे आज से 5 साल पहले क्या थे। गुंडागर्दी राज था, उसको खत्म योगी जी ने किया है, पूरी तरह से खत्म कर दिया। माफिया राज पूरी तरह से खत्म कर दिया है, ठीक है, पूरी तरह से माफिया राज खत्म हो गया है वो कह रहे हैं, और इसीलिए जसवंत नगर में अब बीजेपी आएगी। ये बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि क्या नाम भाजपा जीत रही है, हम ये कह रहे हैं जसवंत नगर से ही जीत के दिखा दे भाजपा। जसवंत नगर से जीत कर दिखा दे, यहाँ से नहीं जीतेगी, चाहे बाकी 400 को देख लेना। 10 तारीख को समाजवादी पार्टी की 300 सीटें समाजवादी पार्टी की है, 103 में भी बंटवारा है। बोलिए। देखिए इस समय देश में एक माहौल है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है।
जो यहाँ महंगाई रही, भ्रष्टाचार रहा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे जिस तरीके से फेल हुए, नमामि गंगे पे जिस तरीके से फेल हुए, और सारे कार्यक्रमों में जो रोजगार देने की बात है, लड़कों पे लाठियां भांजी गई। राज बहादुर जी सवाल पे घेर रही है जसवंत नगर की जनता आपको। वो कह रही है बहुत से मुद्दे हैं, सिर्फ शिवपाल यादव फैक्टर नहीं है, बहुत से और मुद्दे हैं जिन पर काम करना है। नहीं, इन्होंने अभी जो बात कही है भ्रष्टाचार बड़ा है। इनकी मायावती पीरियड में तो कितना भ्रष्टाचार, विधायकों को पैसों की दम पर टिकट दिया जाता था, वो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं सर। पर आप भी तो चुनाव में पिछली बार इसी सीट पर थे, लेकिन आप पिछली बार कोशिश कर चुके हैं, इस बार क्या बदला है कि जीतेंगे आप? अब की बार योगी जी ने उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ काम किया है जनता के बीच में। यानी योगी आदित्यनाथ के काम के दम पर जीतेंगे? हाँ बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ के दम पर जीतेंगे चुनाव। 2016 तक जो सरकार रही उसमें जसवंत नगर में आप डिबेट नहीं कर पाती, इतनी गुंडागर्दी थी इनकी। गुंडागर्दी इतनी थी कि डिबेट अभी हो पा रही है क्योंकि बीजेपी का शासन है। सर, सीधी तोहमत आप पर लगा दी उन्होंने। नहीं मैडम जी, मैं आदरणीय राज बहादुर जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। वो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम किया। हाँ। मैं एक शब्द इनसे पूछना चाहता हूँ कि इनके एक गांव की सड़क केवल 300 मीटर, जिसमें 5 साल से पानी भरा हुआ है, जिसका लिंक एनएच से है, वो सड़क आज तक नहीं बनी। मैं एक दो मेहमान और बचे हुए, मैं उनसे बनवा पाई है। ठीक है, मैं एक दो मेहमान और बचे हुए उनसे बात कर लेता हूँ। अरुण यादव जी, खबर ऐसी भी चल रही है कि एसपी के साथ अंदर सेटिंग हो गई है आपकी, चुनाव के बाद वो प्रत्यक्ष हो जाएगा, क्या ऐसा कुछ चल रहा है क्या? देखिए, कांग्रेस पार्टी का मैं एक बात कहना चाहता हूं। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र एक बात कह रहे थे कि यहाँ गुंडा राज हो जाएगा। पूरे दुनिया में, हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे दुनिया में जहां भी लोकतंत्र है, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति जो किसी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है ऐसी भाषा नहीं बोलता तो हम ठोंक देंगे। ये मुख्यमंत्री को सौवा देता है कि हम ठोंक देंगे। ये गुंडे मैं उनका जवाब भी दूंगा। पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, किसी भी राजनीतिक व्यक्ति का सेटिंग वाली बात बताइए, ये क्या बातचीत चल रही है समाजवादी पार्टी से अभी भी आपकी बात, इलेक्शन के बाद? मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। मैं ये बात कह रहा हूँ, गुंडे की भाषा क्या है? गुंडे की भाषा है ठोंक देंगे। कि क्या ठोंक देंगे? आप पूछिए इनसे, क्या ठोंक देंगे, पूछिए ना। भारतीय जनता पार्टी के मित्र से पूछिए। आपको उत्तर प्रदेश की जनता ने साइड किया हुआ पहले से ही, कोई साइड नहीं किया। क्या उपाय है ये तो बताइए लोगों को। अब मैं आपको बता दूं, लगातार 4 साल 5 साल हो गए हैं प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में। जब उत्तर प्रदेश में विपत्ति आई, तब पूरे उत्तर प्रदेश में कौन खड़ा था? आदरणीय प्रियंका गांधी जी। चाहे उन्नाव का मामला, राहुल भैया उत्तर प्रदेश से क्यों नाराज हैं? चाहे हाथरस का, राहुल भैया उत्तर प्रदेश से क्यों नाराज हैं? आदरणीय प्रियंका गांधी जी यहाँ की प्रभारी हैं, महासचिव प्रभारी। मैं पूछ लेती हूँ एक बार, क्या प्रियंका गांधी यहाँ पर खड़ी रही? जरा बताइए। वो कह रहे हैं कि यूपी में अगर खड़ी है तो प्रियंका गांधी खड़ी नहीं खड़ी। कोई कांग्रेस का नहीं आया, केवल कोरोना काल में मोदी जी, योगी जी ने जसवंत नगर की जनता। सुनिए, एक राष्ट्रीय पप्पू है और एक क्षेत्रीय पप्पू है। लगातार भाजपा की सरकार बनती रहेगी। जब राष्ट्रीय पप्पू देगा भाजपा को गाली मोदी को, और क्षेत्रीय पप्पू गाली देगा क्षेत्र में। मैडम, कोरोना काल की कांग्रेस पर बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? संधि बाद में ना हो जाए। मैं अभी पूर्व में भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे थे, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव थे, ब्लॉक प्रमुख के प्रत्याशी को यहाँ प्रस्तावक भी नहीं मिला, तो कैसे यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीत पाएगी? रही बात शिवपाल सिंह की, तो शिवपाल सिंह यहाँ जन जन में दिलों पर राज करते हैं। यहाँ विधायक हम लोग उनको, लेकिन सर चुनाव जीतने के लिए एक सीट नहीं 400 सीटें चाहिए। 403 सीटों की विधानसभा है। जसवंत नगर जीतकर भी यूपी जीत लेंगे क्या? जसवंत नगर में माननीय शिवपाल सिंह अपने आप में खुद विधायक नहीं है, मुख्यमंत्री अपने आप में खुद बनते हैं, अपने आप में खुद मुख्यमंत्री बनते हैं। शिवपाल यादव को कह रहे हैं अपने आप में मुख्यमंत्री। सर एक बार बता दीजिए ना, आप मुख्यमंत्री का दर्जा यहाँ की जनता दे रही है, लेकिन पार्टी में, समाजवादी पार्टी में क्या दर्जा है उनका? इतना समय लगा दिया संधि करने में, पार्टी में बातचीत करने में। पार्टी में मैंने कहा ना आपसे, पार्टी में उनकी स्थिति जैसे पहले थी वही आज है, वही रहेगी। मतलब कभी बदलने वाली नहीं है? कभी बदलने वाली नहीं है। और एक बात अभी राहुल गुप्ता जी, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। आप कह रहे हैं नेताजी की स्थिति जो पहले थी वो आज भी है, कभी नहीं बदलेगी। नहीं बदलेगी, ये कहना चाह रहे हैं। रहेंगे वो एक सीट तक ही सीमित रहेंगे। 403 सीटों पे लड़ रहे हैं, वो नहीं बदलेगी। 403 सीट पे लड़ रहे हैं। 403 सीटों पर लड़ रहे हैं। अच्छा
हाँ ठीक है, बोलिए। 403 सीटें सिपाल चाचा की हैं। हाँ, और समाजवादी पार्टी उन्हीं की है, का सम्मान है पूरा। मैं एक बार आप कार्यकर्ताओं से पूछ लेती हूँ, जिस वक्त ये दोनों पार्टियों, जिस वक्त चाचा भतीजे की बातें होती थी कि दोनों में बात नहीं हो रही है, तो आपको कैसा लगता था? शिवपाल यादव की यहाँ पर सीट है, वो 5 बार यहाँ से विधायक रहे, 6ठी बार लड़ रहे हैं। मैडम मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ बीजेपी वालों से। जो बीजेपी वाले बोल रहे थे कि कोरोना काल में ओनली बीजेपी वाले दिखे, कोई भी वीवीआईपी नेता नहीं दिखा। माननीय शिवपाल सिंह यादव जसवंत नगर में दिखे, पब्लिक के बीच में रहे कोरोना काल में। बोलिए कौन बोलेगा? अगले भैया पूर्ण बहुमत में आ रहे हैं विधायक में, और 400 सीट प्लस लेके आ रहे हैं विधायक में। ठीक है। एक मिनट मेरी अभी 1 मिनट। मैडम मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़े हैं मैडम, आप देखिए, सुनिए 1 मिनट। ये जल्दी बोलिए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ये एक सुग्रीव दागरे बोले कि गुंडा। 1 मिनट सुन लीजिए। सरता भदौरिया जी और वहाँ के रामशंकर कठेरिया जी, पुलिस प्रशासन खड़ा है, इनसे पूछिए, एक दरोगा को पीटा इन लोगों ने मिलके, और दूसरा और जिला पंचायत एक महिला, एक आप आई हैं, कुछ बात करने आई हैं, अपना कोई पॉइंट रखने आई हैं? मैं किसी सरकार के लिए नहीं बोलना चाहती। मेरी बुआ की डेथ हुई थी 16 अक्टूबर को, उनको जान से मार दिया गया था। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। हम इतने बार लखनऊ जा चुके हैं, हमने एप्लीकेशन दी है, और पुलिस वाले कहते हैं किसी की भी सरकार आ जाए, कोई भी आ जाए, कोई सा भी नेता आ जाए, हमें किसी से भी डर नहीं लगता। भारतीय जनता पार्टी का राज है, देख लीजिए। समाजवादी पार्टी की सरकार में कभी ऐसा नहीं हुआ। आपसे सीधा सवाल कर रही है बच्ची। क्या कह रही है? वो अपने घर की बात लेकर आई है कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। ये कहीं पहुंच ही नहीं पाई होगी, ये किसी थाने में पहुंच ही नहीं पाई होगी जिससे इनकी शिकायत हो पाए। ऐसा नहीं है कि अगर वो ऐसी सुनवाई न हो। एक सवाल कुलदीप शाकिर जी से ले लेते हैं। तुरंत कहाँ सुनवाई? ऐसा कोई उत्तर प्रदेश में मामला नहीं है सुनवाई न हुई हो। ठीक है, आपके ऊपर ये सवाल है, आप इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन कुलदीप शाकिर जी भी हैं, उनके पास चल लेते हैं क्योंकि बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। कुलदीप शाकिर जी, अब जन अधिकार पार्टी है आपकी, आप यहाँ की जनता के लिए लड़ रहे हैं या फिर पूरे उत्तर प्रदेश में लड़ रहे हैं? आपका एजेंडा क्या है? क्योंकि आप बहुत ज्यादा मुझे फील्ड पर भी नजर नहीं आ रहे लोगों के बीच। सबसे पहले मैं विधानसभा जसवंत नगर के लिए भी लड़ाई लड़ रहा हूँ, बीजेपी के सारे लोग। सबसे पहले मैं आर भारत पब्लिक को धन्यवाद देता हूँ जो मुझे मंच पे आज बोलने का मौका दिया और पार्टी को मंच तक लाने का मौका दिया। और मैं बताना चाहता हूँ जो हमारी जनता पार्टी है वो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा में विलीन की गई है, और उसमें ओवैसी साहब भी हैं। और उससे पहले मैं बात शुरू करूँ, बता दूँ कि आज हमारे देश के 40 जवान शहीद हुए थे। मैं उनको नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ, उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूँ। और बताना चाहूँगा, अभी बीजेपी के भाई साहब बोल रहे थे कि हमारी पार्टी न्याय, और वो बिटिया बोल रही है, बिल्कुल सत्य बोल रही है, बिल्कुल वो कि आपने अपनी पार्टी का विलय, आपने अपनी पार्टी का को एकजुट किया है ओवैसी साहब की पार्टी के साथ। लेकिन वो तो कहते हैं कि भाई जब अगर सरकार बनेगी तो जाति के हिसाब से मुख्यमंत्री होंगे, डिप्टी सीएम होंगे। वो फॉर्मूला सही है क्या? मैं अगर यहाँ के लोगों से भी पूछूंगी, लेकिन पहले जल्दी से जवाब दे दीजिए, फिर जाएंगे उनके पास। हमारी पार्टी का ऐलान है कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और ओवैसी साहब ने भी कहा है कि 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बाबू सिंह कुशवाहा जी को बनाएंगे। ठीक है। और हमारी जनता भी चाहती है, प्रदेश की जनता भी चाहती है कि बदलाव हो। और आप देख रहे हैं बराबर कि 2017 में आप कितना बदलाव ले पाएंगे? मैं लोगों के बीच आना चाहूंगा, सवाल को सीधे लेकर, और यहाँ पर कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। 2017 में आपने देखा था। मेरा एक क्वेश्चन है राहुल, हमारे माननीय राहुल गुप्ता जी से, जसवंत नगर कस्बा में या विधानसभा में 15 से 17 हजार ब्राह्मण वोट जी। अभी माननीय शिवपाल सिंह जी यहाँ से हमेशा विधायक रहे हैं, हमें जो बता दें ब्राह्मणों को कितनी नौकरी उन्होंने दी है? ब्राह्मणों को कितनी नौकरी दी है? ये सवाल है समाजवादी पार्टी से, बताइए हमारे सर, बताइए दिनेश जी वो उनसे वो जवाब देंगे। हाँ बताइए दिनेश जी। मैं विनय पांडे, पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए। विनय पांडे, मैं आ रहा हूँ रुकिए एक सेकंड। और भी कई लोग हैं, जवाब दीजिए इसका। रोजगार की बात है,
कोई जात देख के नौकरी नहीं दी जाती है जी। सभी धर्म को, सभी जात को, सभी को समान रूप से नौकरी दी जाती है। ये बात कह रहे हो भारतीय जनता पार्टी ने किसको दी नौकरी? किसी को जो कलम चलाना नहीं आता जिसको। देखकर नहीं, धर्म देखकर नहीं, किसी को और टिकट देते हैं आप धर्म जात के हिसाब से, टिकट देते हैं आप। 403 सीटें देखिए आप, नहीं आप देख लीजिए। मैं यहाँ की पूछ रही हूँ, मैं जसवंत नगर की पूछ रही हूँ। यहाँ पर क्यों एक ही जसवंत नगर पर आपने किसी और को टिकट कभी क्यों नहीं दिया? जसवंत नगर उनकी सीट है, उनका गढ़ है। पहले यानी परिवार की मोहर है, परिवार की मोहर है, परिवार की मोहर, परिवार के अलावा कहीं नहीं जाएगी सीट। परिवार का प्रेम है, जनता उनसे इतना प्रेम करती है। सन 67 से नेताजी विधायक हुए। शिवपाल यादव तो मुख्यमंत्री हैं, शिवपाल मुख्यमंत्री हैं, तो फिर अखिलेश यादव क्या है? नहीं, अखिलेश यादव तो नेता मान लिया नेताजी ने, लेकिन जब उनके वो चाचा हैं तो ये सवाल बहुत दिलचस्प है सुचरिता, ये सवाल बहुत दिलचस्प है। ये प्रदीप जी और राहुल जी के बीच का जो सवाल है, मैं जनता से भी जानना चाहूंगा, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री या शिवपाल यादव मुख्यमंत्री? क्या कहना चाह रहे हैं? अखिलेश यादव मुख्यमंत्री, शिवपाल यादव? दोनों मुख्यमंत्री हैं साहब, दोनों मुख्यमंत्री। आप क्या कहना चाह रहे हैं? दोनों मुख्यमंत्री होने चाहिए, दोनों मुख्यमंत्री होने चाहिए। मैं उधर आ रहा हूँ, एक सेकंड आ रहा हूँ, रुकिए, मैं लोगों से पूछ रहा हूँ, एक सेकंड। क्या कह रहे हैं? दोनों मुख्यमंत्री होने चाहिए। सवाल अरे आप बोलिए, एक सेकंड। बीजेपी सरकार में 3 मुख्यमंत्री है, तो हमारी सरकार में 2 मुख्यमंत्री है। 2 मुख्यमंत्री। चच्चा एक बार जिला पंचायत चुनाव में देख लिया शिवपाल जी का पावर, गुंडागर्दी को रोका टावर जिला में। जिला पंचायत के चुनाव में शिवपाल सिंह जी ना होते तो जिला पंचायत भी ना जीत पाते हम लोग। मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? कौन? अखिलेश यादव होना चाहिए। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव जी मंत्री शिवपाल सिंह यादव, उत्तर प्रदेश। देखो सवाल मुख्यमंत्री का नहीं है, मुख्यमंत्री दोनों लोग हैं, चाहे शिवपाल सिंह हो चाहे अखिलेश यादव हो। सवाल है सिर्फ महंगाई और बेरोजगारी। महंगाई और बेरोजगारी सवाल है, महंगाई और बेरोजगारी सवाल है। सर एक सवाल आपसे, ये शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच अगर ये सवाल पूछा जाए कि मुख्यमंत्री और प्रदेश के काबिल कौन नेता ज्यादा है, आप क्या बोलेंगे? देखिए, जब हमारे नेता ने अखिलेश को मुख्यमंत्री मान लिया है, सारे प्रसपा के लोग भी उन्हें मुख्यमंत्री, और शिवपाल जी भी करेल में कल प्रचार करने गए, इटावा भी प्रचार कर रहे हैं, वो अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन हमारे नेता बहुत ही शक्तिशाली रूप में मंत्री पद जो अखिलेश उन्हें जिम्मेदारी देंगे, उसके लिए वो तुरंत तैयारी लेने की तैयार हैं और पूरे प्रदेश का विकास अखिलेश यादव को नेता मान के करेंगे। तो ये अखिलेश यादव को लेकर और सुचरिता, ये बहुत दिलचस्प विषय है। यहाँ के लोग कह रहे हैं कि 2 मुख्यमंत्री होने चाहिए, और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के ये सवाल एक बार राज बहादुर जी से भी पूछ लेते हैं। राज बहादुर जी, ये जसवंत नगर सीट पर आप चुनाव लड़ते लाए, जीते तो नहीं है, लेकिन ये जो लड़ाई चाचा भतीजे के बीच की रही, इसको आप कैसे देख रहे हैं? चाचा भतीजे की लड़ाई तो पूरे सब लोग जानते हैं। चचा चिल्ला कर कह रहे थे, चिल्ला कर कह रहे थे मैंने 150 सीटें मांगी और मुझे मात्र 1 सीट मिली है, 1 सीट मेरे खाते में आई है। इनको ये मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, पूरा हिस्सा दे रहे हैं। हाँ। प्रदीप जी पूरा हिस्सा देने की बात आप मंच से तो करते हैं, वहाँ वो कह रहे हैं चाचा खुद कह चुके हैं, कितनी बार कह चुके हैं, 150 मांगी, 1 पर सिमटा दिया आपने। देखिए 1 पर सिमटा दिया। देखिए मैडम, आप देख लीजिए कि चाचा, सबसे पहले आप सुन लीजिए कि परिवार की लड़ाई होती, परिवार हम हिंदी में कहते हैं अपने गांव में, जल और कुल मिलते देर नहीं लगता है। तो भतीजा पहुंच गया चाचा के पास, आपस में समझौता हो गया, भतीजा पहुंचे चाचा के पास या चाचा पहुंचे भतीजा के पास? एक बात कहना चाहता हूँ, बात एक ही है। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, हमारे नेता ने भारतीय जनता पार्टी हटाने के लिए गठबंधन किया है और वो इस काम में सफल होंगे। भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश से और 2024 में इस देश से विदा होकर रहेगी। एक बात बता दीजिए, अगर सफल नहीं होते तो पार्टी फिर अलग कर लेंगे? पार्टी फिर अलग हो जाएगी? अगर सफल नहीं होते तो पार्टी हमारी है। हाँ। पार्टी है, हम गठबंधन कर चल रहे हैं। हाँ। और आप ये क्यों हम कह रहे सफल होंगे? 100% सफल होंगे। ठीक है, कितनी सीटें जरा सर एक बार बता दीजिए, फिर मैं लोगों से विवेक पूछेंगे। कितनी सीटें आ रही हैं आपके इस गठबंधन? 300 प्लस। 300 प्लस। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं 300 प्लस सीटें आ रही है। क्या कहना चाह रहे हैं बताइए? 300 प्लस सीटें जीतेंगे आप यूपी में?
बिल्कुल समाजवादी पार्टी 350 से ज्यादा ऊपर, 300 से ज्यादा जाएगी। एक सेकंड, कुछ और लोगों से हटिए, जरा हटिए, साइड हटिए, कुछ और लोगों से। समाजवादी पार्टी 350 से ज्यादा सीट जीतेगी। सर, समाजवादी पार्टी का एक सपना है। 2017 से पहले समाजवादी पार्टी का इटावा के अंदर इलेक्शन नहीं सर, सिलेक्शन होता था। आज ये सोचने पे मजबूर हैं कि किस कैंडिडेट। आप कह रहे नहीं जीतेंगे? जी नहीं। हाँ बोलिए, क्या कहना है? ठीक है, ठीक है, महिलाओं को बोल लीजिए, महिलाओं को बोल लीजिए। प्रदीप जी आप बताइए। वो कह रहे हैं कि पहले, ठीक है, महिला बोल रही है। मुख्यमंत्री खाली गल्ला दे दो, ताई से ब्याह हुई जे बच्चे लगे, ताई से पढ़ लिख ली, 2 साल हो गई लॉकडाउन लगवाए, सब बच्चे लिखा भविष्य में गा दिया। समाजवादी पार्टी की सरकार में माताएं बहनें ये सोचती थी किस समय कौन सी रोड से आए, वो आके यहाँ चौराहे पर उतर के महिला सुरक्षा का मुद्दा। अभी इस बच्ची को न्याय दिला दो। रुकिए एक सेकंड, अभी आप कुछ कहना चाहते हैं? ये बच्ची बैठी है, पहले जमाने जब तो होने हैं। दिलाओ भाई, ये बच्ची बैठी है। जजे खड़े हैं भाई साहब, हमारे डॉक्टर साहब बीजेपी की। हाँ बिल्कुल। अच्छा, आप कुछ कहना चाह रही है? कह रहे हैं महिला सुरक्षा का मुद्दा बड़ा मुद्दा है। महिला सुरक्षा केवल भाजपा में ऐसी घटना हुई है कि महिला की कोई सुरक्षा नहीं है, सड़कों पर निकलना भी मुश्किल है। आज अभी 5 साल होने आ रहे हैं, देश में अराजकता का माहौल बना हुआ है। एक कानून व्यवस्था की बात कहते हैं, सरकार में कानून व्यवस्था भाजपा का काम। पीछे चलिए, राहुल गुप्ता जी वो कह रही है महिलाएं यही जसवंत नगर की है ना। आपके नेता तो 5 बार विधायक रहे, 5 बार विधायक रहे। वो कह रहे हैं 6ठी बार लड़ रहे चुनाव। वो कह रही है कि सुरक्षा नहीं थी पहले। नहीं, इस सरकार में सुरक्षा नहीं थी। यहाँ सरकार में 5 साल सुरक्षा पहले नहीं थी, इस सरकार में नहीं थी। एक सरकार में नहीं थी। आपने बदल दिया उसे अपने हिसाब से सूट करने के लिए। हमको भी वो पूछ रहे हैं, विवेक पूछ रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा, सरकार में सुरक्षा। सुनिए, बताना चाहूंगा जो आरोप जो जनता ने एक सवाल पूछा, मैं एक बार पूछती हूँ आपसे, एक बार मैं वो सवाल पूछ लेती हूँ शाके जी। वो पूछ रहे हैं, वो कह रहे पहले पार्टी में, आपकी पार्टी में सिलेक्शन होता था, इलेक्शन नहीं। देखिए, ये तो बीजेपी वाले कहते हैं कि सिलेक्शन और इलेक्शन। हाँ। कब सिलेक्शन हुआ ये बताएं। विधायक बनने पे कभी ऐसा सुना है कि सिलेक्शन? सर एक ही उम्मीदवार 5 बार 6 बार से सीट पे तो ये जनता का प्यार है ना, जनता का प्यार है। हाँ, उनका काम है, विकास है, वो विकास के रास्ते चलते हैं। वो तो जनता का प्यार है। राज बहादुर जी वो कह रहे हैं आप क्यों परिवारवाद का आरोप लगाते रहते हैं? जनता का प्यार है, जनता चाहती है उस परिवार को। ऐसा कुछ नहीं है, वो तो जबरदस्ती टिकट अपने परिवार के अलावा दूसरे को कभी चाहते ही नहीं है। कभी परिवार, उनका परिवारवाद तो हमेशा चला आया है। उनके परिवार में जितने भी लोग हैं, किसी न किसी पद पर, किसी कोई विधायक है, कोई सांसद है, कोई ब्लॉक प्रमुख है, कोई जिला पंचायत सदस्य है, सारे लोग उसी में है, परिवार में ही है। पूरा परिवारवाद चलता है। मैडम, मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। मैं बताना चाहूंगा। बोल रहे हैं कांग्रेस के नेता जवाब दे रहे हैं। बोलिए। अभी उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी है? उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बताइए भाई, आप बता दीजिए, आप किसकी सरकार है? बताइए सर, बताइए। उत्तर प्रदेश में सरकार जो प्रश्न है, सरकार भारतीय जनता पार्टी के बच्ची आपके सामने बैठ रही है, रो रो के चिल्ला के कह रही है कि मेरी बुआ को मार डाला, न्याय नहीं मिल रहा। बगल में इसके 10 कदम की दूरी पे थाना है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र हमारे हैं, जाके उस बच्ची को न्याय दिला दीजिए। ऐसा नहीं है, न्याय न मिला। रोहन जी आप गलत सोच रहे हो, न्याय नहीं मिला है, अगर वो नहीं पहुंच पाई होगी, कोई न कोई कारण ऐसा होगा जिस कारण नहीं न्याय मिला, लेकिन ऐसा नहीं है जिस तरह से आप कह रहे हैं कि न्याय नहीं मिला है। आप तो इस तरह की बात कर रहे हो। वो अपना मुद्दा लेकर आई और मैं चाहती हूँ राज बहादुर जी उसकी मदद करें। परिवारवाद की बात करते हैं, नोएडा से पंकज सिंह के बेटे हैं। सर, परिवारवाद को तो आप डिफेंड करेंगे ना सर? आप कहाँ से कांग्रेस के नेता है सर? आप कांग्रेस के नेता है, परिवारवाद को आप कैसे डिफेंड नहीं करेंगे सर? कैसी बात कर रहे हैं? बताइए। जनता के बीच माहौल आप देख सकते हैं यहाँ पर। सुचरिता, मैं कुछ लोगों से साइड में खड़े, मैं उनसे सवाल लेना चाहूंगा। काका, क्या कहना चाहते हैं आप? हेलो, हमारा बच्चा इलेक्शन के टाइम पे 40 साल का बच्चा और इलेक्शन में लाठी चार्ज में मारा गया। अगले इलेक्शन में 40 साल का। आप इंसाफ की मांग कर रहे हैं? नहीं, इंसाफ की मांग तो हमारे लिए सिपाल सब कुछ है और उन्होंने बहुत कुछ किया। आज क्या कर रहे हैं सिपाल, मालूम आपको? आज सिपाल कुर्बानियां दे रहे हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। भाजपा ने 5 साल में जसवंत नगर को क्या दिया? सभी लोग भाजपा ने 5 साल में जसवंत नगर को क्या दिया? एक सवाल उन्होंने पूछा है। देखो, जसवंत नगर में ये बीजेपी से सवाल है, बीजेपी से सवाल है सीधा सीधा। 5 साल में, अब मुझे लगता है 5 साल में बतौर सरकार आपने क्या किया
उत्तर प्रदेश के और बतौर विधायक उन्होंने क्या किया, ये काम गिनाने का समय आ गया। दिखा दीजिए, एक सेकंड, ये योगी का रामराज दिखा दीजिए। महिलाएं चिल्ला चिल्ला के कह रही हमको न्याय चाहिए, आप आरोप लगाते हो दूसरे दलों पे। और उन्होंने बतौर सरकार क्या दिया, ये बताने का समय आ गया। बताइए मोदी और योगी का, बताइए। आप ये देखिए, आप चिल्ला चिल्ला के कह रही हमको न्याय दिलाइए, मेरी बुआ को मार डाला यहाँ के लोगों ने। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उत्तर प्रदेश में ये रामराज है। इनके एक सांसद थे स्वामी चिन्मयानंद, उनका पूरा प्रकरण सभी लोग जानते हैं। प्रशासन खड़ा, एक मनीषा बाल्मीकि हाथरस में थी, क्या उसको रात में जलाया गया। कुलदीप सेंगर इनके विधायक थे, उनके साथ क्या हुआ? और आप नारा दे रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कैसा नारा है आपका? आरोप आप पर लग रहे हैं, वो कह रहे हैं ये इस बच्ची राज के आरोप आप लगाते हैं, वो आपके कृत्य गिना रहे हैं। राज बहादुर जी, इस बच्ची के आंसू भारतीय जनता पार्टी जब से उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है, सारी जनता को पूरी तरह से नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो तो पता नहीं कैसे बुला दिया होगा, ऐसा नहीं है, कहीं भी कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जिस तरह से आप कह रहे हैं ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, न्याय मिला है, पूरा प्रदेश यहाँ से जीत रहा है, ऐसा नहीं है। एक मिनट, आप कानून में देख लीजिए क्यों है? क्योंकि ये बच्ची थाने में कोई पैसा नहीं दे पा रही होगी, इसलिए इसकी सुनवाई नहीं हुई। केवल पैसा नहीं होगा, ये सिर्फ यहाँ का भ्रष्टाचार है। ठीक है सर, आपके मैं ये पूछ रही हूँ आपसे, यहाँ पर पीछे फाइनल, आप इस बच्चे की समस्या जानते थे थोड़े, सर आपने मदद के लिए क्या किया है जरा बता दीजिए, आपने और इन्होंने, दोनों से पूछ रही हूँ, बताइए। आप यहाँ मंच पर बड़ी बात कर रहे हैं, आप भी और ये भी, आप दोनों ने क्या किया है जरा बता दीजिए। मैंने बताया ना अभी आपको, क्या किया थाने में तहसील में इतना भ्रष्टाचार है कि काम गिनाइए, आपने क्या किया, इन्होंने क्या किया, जसवंत नगर में क्या काम हुआ, ये भी बताएं। सरकार इनकी है, करना इनको था, पुलिस मतलब विधायक कोई कुछ काम नहीं कर सकता, विधायक की कोई हैसियत ये अगर हमारे पास आते वो कह रहे विधायक की हैसियत नहीं, वो नहीं कर सकते, आपका ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। पूरी तरह से आप समाजवादी जब शासन में रहती थी, पूरी तरह से थाने पर आज तो आपका शासन है सर। हाँ, हमारे शासन में पूरा सब पब्लिक को न्याय मिला है, कहीं ऐसी स्थिति नहीं न्याय मिला है। वो यहाँ बैठे, यहाँ जारी है, जसवंत नगर में कितना काम हुआ कहती है, मैं यहाँ के लोगों से पूछ लेता हूँ, जसवंत नगर में कितना काम हुआ है? क्या राज्य सरकार ने यहाँ पर काम किया है? क्या यहाँ के लोग संतुष्ट हैं? आइए इधर से कुछ लोग चलते हैं। क्या जसवंत नगर में कुछ काम हुआ पिछले 5 साल? भैया सांडों के अलावा तो कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे काले सांड दिखाई देते, काले सांड। एक सेकंड, पीछे हटिए। 5 साल में क्या काम हुआ? गायों का चारा खा गई ये, और गाय भूखी मर गई, सारे का चारा खा गए। जसवंत नगर में क्या काम हुआ? जसवंत नगर में भारतीय जनता पार्टी इतिहास बनाने जा रही है 10 मार्च को। पिछले 5 साल में क्या काम हुआ? सर काम इतना हुआ सर, नहीं काम का ये 20 तारीख को पता चल जाएगा, जसवंत नगर से इनका गर्दा उड़ जाएगा। 3x भारतीय जनता पार्टी 3x। ये पूछ लो केवल भाजपा जसवंत नगर में कौन सा बूथ जीत रही, बस इनसे इतना पूछ लो। ठीक है, कह रहे हैं यहाँ पर मुकाबला बहुत कड़ा है सुचरिता, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो मुख्य मुकाबला है वो बीजेपी और एसपी के बीच है, चूंकि गठबंधन है यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ मुकाबला और ज्यादा दिलचस्प है। हालांकि यहाँ के लोग ये दावा कर रहे हैं कि मुकाबला एक तरफा रहने वाला है। सुचरिता, बिल्कुल, और जिस तरह से जनता यहाँ पर आकर अपनी बात रख रही है, मैं सिर्फ ये कहूंगी कि सर जसवंत नगर आपका एक गढ़ रहा है, लेकिन इस बार आपके वर्चस्व की लड़ाई को चुनौती सीधे दे रही है बीजेपी। 2 सीटें इटावा में उनके पास, जसवंत नगर अभी भी आपके पास रहेगा, कोई चुनौती नहीं है, और बाकी इटावा की बाकी 2 सीटें, दोनों सीटें भी जीतेंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे। 3 में से 3, तीनों में से 3 दावा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इटावा की 1 नहीं, 3 में से 3 सीटें जीतेगी, लेकिन यहाँ बीजेपी दावा कर रही है विवेक कि 3 सीटें इटावा की नहीं, हम 403 की बात बिल्कुल। रामलीला के लिए मशहूर जसवंत नगर की ये धरती और यहाँ की जनता किसके साथ, कौन सी पार्टी के साथ लीला करेगी, ये पता चलेगा 10 मार्च को जब नतीजों का ऐलान होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जसवंत नगर हमारा साथ देने के लिए और इस मेगा शो में हिस्सा लेने के लिए।